नमः ओं विष्णुपादाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूपतीर्थ गोस्वामी नामिने भागवतवाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेन सर्वनन् विदायिने ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास हमने स्टॉप किया था 4 बेसिक फंक्शंस, यानी आहार निद्रा भया मैथुनांचा समानम एतत् पशुभिः नरनाम, यानी ये 4 चीज़ें जो हैं वो पशु और ह्यूमन बींग्स दोनों में सेम ही हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग स्लीपिंग फियरिंग एंड मेटिंग। लेकिन इसमें से हम ह्यूमन बींग्स अलग हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास इंटेलिजेंट है जो पशु के पास नहीं है। और जो एक बेसिक चीज़ है जो ह्यूमन एंड एनिमल को सेपरेट करता है वो है सेंस कंट्रोल, जो कि ह्यूमन बीइंग के पास होता है एंड एनिमल बॉडी में नहीं होता, उनके अंदर सेंस कंट्रोल नहीं होता। तो हमें भगवान ने एम्पावर किया है, स्पेशली एम्पावर किया है कि हम अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसीलिए जब तक ह्यूमन बीइंग्स, जब तक मनुष्य इन 4 बेसिक एक्टिविटीज़ में ही उलझा रहेगा, जो कि जानवर और मनुष्य में सेम ही है, तब तक वो एनिमल लेवल पर रहता है। और ऐसे लोग भले ही वो ह्यूमन बॉडी क्यों ना प्राप्त कर लें, वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स मेंटालिटी में ही रहते हैं। इसलिए वो हमेशा लड़ाई झगड़ा कंपटीशन, हमेशा ऐसे लोगों के बीच मैन एंड मैन के बीच कंपटीशन, कम्युनिटी और नेशन, 2 कम्युनिटी के बीच कंपटीशन होता रहता है, नेशन और नेशन के बीच कंपटीशन होता रहता है। तो ये जो कंपटीशन का स्पिरिट है वो कहाँ से आता है? एनवी से। जब हमें किसी से जलन और ईर्ष्या होती है तभी हमारे अंदर कंपटीशन करने की स्पिरिट आती है। तो हर वक्त एक सेंस, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो एक कंटिन्यूस राइवलरी है वो चलता रहता है। इस तरह का कंपटीशन चलता ही रहता है जब तक कि हम अपने आप को आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर नहीं उठा लेते, जब तक कि हम ये नहीं समझ लेते कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर भगवान ने ये बुद्धि दी है कि हम पूछ सकते हैं कि हम कौन हैं। तो ये इंटेलिजेंस भगवान ने सिर्फ मनुष्य में दिया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएथिकल मनी ग्रेस्पिंग, यानी हम कब पैसे कमाते कमाते हम कब अनएथिकल हो जाते हैं, हम कब गलत तरीके से पैसे भी जुटाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि हम अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। जब हमारी लाइफ का फोकस बस अपनी इंद्रियों को तृप्त करना हो जाता है, तब हम गलत तरीके से भी पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि हमें और एनिमल मेंटालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन जाते हैं और अपने शरीर बॉडीली इम्पल्सेस के सर्वेंट बन जाते हैं। जो हमारी इच्छा होती है बस उसी को पूरा करने में लग जाते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हमारी इंद्रियां हमसे कुछ डिमांड करती हैं, जब हमारे प्लेजर्स जो सेंशुअल कॉन्टेक्स्ट से आते हैं वो जब डिमांड करते हैं, और जब हमारे में इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है कि हम ये कह सकें कि नहीं, हमें इसको नहीं पूरा करना, तो जब हम में ना बोलने की क्षमता आ जाए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति को ना बोलने की क्षमता आती है, तब वो एक्चुअली में हमारा स्ट्रेंथ होता है। ये हमारा स्ट्रेंथ नहीं होता कि हमारी इंद्रियां, हमारा बॉडी डिमांड कर रहा है और हम उसको पूरा करने में लगे रहें। ये हमारी शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति इसमें है कि हमारी इंद्रियां कुछ डिमांड करें और हम उसको ना बोल सकें।
तो हमें अपनी सेंसेस को इग्नाइट नहीं करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। जितना हम उसको सबड्यू करेंगे, जितना हम उसे कंट्रोल करेंगे, उतना उसी में हमारा एक्चुअल रियल स्ट्रेंथ रहता है। तो जो रियल इन्जॉयमेंट है वो होता है अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करने में, उसमें इंडल्ज होने में नहीं, अपने सेंसेस को कंट्रोल करने में, उसके अंदर उसकी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं। जो व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता है वो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है, और वो हमेशा इस माया रूपी संसार में भी पीसफुली, शांति से, सुकून से जी सकता है। जब हम ये कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उसको रिप्रेस करना है। इसका मतलब होता है कि हमें उससे रेगुलेट करना है। कैसे? जो हमारे बेयर नेसेसिटीज़ हैं वो तो रहेंगे, तो हमें उसको डिमांड को अपने बेयर मिनिमम लेवल पे उससे पूरा करना है। जैसे कि हम भोजन करते हैं तो भगवान को ऑफ़र करके करते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल होता है कि हम वही खाते हैं वो प्यूरीफाई तरीके से जो हम भगवान को ऑफ़र करते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली क्या होता था, जब हम भगवान को फूड ऑफ़र नहीं करते थे तब क्या होता था कि हम कुकिंग करते करते भी कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, माने हमारा अंदर सेंसेस का कंट्रोल ही नहीं होता था। लेकिन जब हम गॉड रियलाइजेशन में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, और जब हम भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तब हम उसको कभी झूठा नहीं करते। हम जब तक भगवान को ऑफ़र नहीं कर लेते तब तक उसको पाते नहीं। तो ये जितनी देर हम ऐसे करते हैं तो धीरे धीरे ये हमारे इंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करते जाता है, हमें इंद्रियों को कंट्रोल करने में हमें स्ट्रॉन्ग करते जाता है, जिससे कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो यही होता है भगवान की शरण लेने में, गॉड रियलाइजेशन में हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन गोल ये हो जाता है कि हमें भगवान के सेंसेस को सेटिस्फाई करना है, अपने नहीं। इसलिए हमें रेगुलेट करना है, रिप्रेस नहीं करना है। जो हमारे ग्रीडी सेंसेस हैं वो हमारे मन को डिस्टर्ब करते हैं। जो ग्रीडी माने लालची, जो हमारी इंद्रियां जो लालची हैं वो हमारे मन को डिस्टर्ब करती हैं, और ये जो हमारा माइंड जब डिस्टर्ब होता है तो वो स्पिरिचुअल चीज़ों पर फोकस करने के लायक नहीं होता। तो हमें इन इंद्रियों को सब्जुगेट करना है, उसे रेगुलेट करना है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रॉय ऑल डिज़ायर्स। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने सारे डिज़ायर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, उसे ख़त्म कर दें? क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है। अ डिज़ायरलेस मैन इज़ अ डेड मैन। अगर किसी के अंदर डिज़ायर नहीं है, इसका मतलब वो मर चुका है। तो इसलिए जब हम अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को भूखा रखने की कोशिश करते हैं, उसे स्टाफ करने की कोशिश करते हैं, तो वो रेस्टिव हो जाता है, वो कंट्रोल में आने लगता है। तो भगवद गीता के श्लोका नंबर 2.60 में आता है कि जो सेंसेस, हमारे सेंसेस हमें, अगर कोई व्यक्ति बहुत डिस्क्रिमिनेटिंग है, माने बहुत योगी सन्यासी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। इसी तरह गीता के चैप्टर 267 में भी आता है कि जब मन किसी चीज़ पर, इंद्रिय तृप्ति के किसी इच्छा पर चला जाता है, तो वो जो एक इच्छा होती है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो हमारे बुद्धि को कवर कर लेता है, हमें सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारा मन है, ये हमारी बुद्धि है, ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे हमारी इच्छाएं, हमारा लस्ट रहता है, हमारी कामनाएं रहती हैं, हमारी वासनाएं रहती हैं। तो जो लस्ट है, जो वासनाएं हैं, वो क्या है? वो ह्यूमन बींग्स की सबसे बड़ी एनिमी है। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारा लस्ट, हमारे कार्नल डिज़ायर्स। तो जो व्यक्ति इस लस्ट के ग्रिप में होता है वो अपनी बुद्धि से डिसीजन नहीं लेता, वो अपने पैशन से डिसीजन लेता है।
वो रीजनिंग नहीं करता, उसकी बुद्धि नहीं चलती, वो सिर्फ पैशन के पीछे भागता है। तो इस तरह हम अपने सेंसेस को स्टिमुलेट करने के चक्कर में 4 तरह के मेजर वाइसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। वो क्या है? इलिसिट फिजिकल कनेक्शन विद ऑफ मैन एंड वुमेन आउटसाइड स्क्रिप्चुरली सैंक्शन्ड मैरिज, यानी विवाह के उपरांत, विवाह के बाहर जो मेन और वुमेन के इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं उसके बारे में। और फिर स्लॉटरिंग एनिमल्स फॉर ईटिंग देयर फ्लैश, यानी हम जब अपने जीवा के स्वाद के लिए मासूम जानवरों की हत्या करते हैं। फिर गैम्बलिंग करना, हर तरह का जुआ, और इंटॉक्सिकेशंस लेना, यानी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये जो भी इंटॉक्सिकेशंस होते हैं, जो भी नशे की चीज़ें होती हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं हमें उसमें डाल देती हैं। जब हम अपने कामनाओं को, अपनी वासनाओं के गुलाम हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि चलना बंद हो जाती है, तब हम इन 4 तरह के जो पाप हैं उसमें चले जाते हैं, जो कि हमें भगवान की तरफ ले जाने में हमारे रास्ते के सबसे बड़े 4 ऑब्स्टिकल्स हैं। तो जो कलयुग है, कलयुग का जो वास है वो इन 4 जगहों पर हमेशा होता है। कहाँ पर? इलिसिट रिलेशनशिप में, और जहाँ पे सुना बोलते हैं, जहाँ पर जानवरों की हत्या होती है, जुआ खेला जाता है, और जहाँ पर इंटॉक्सिकेशंस या शराब या नशे की चीज़ें ली जाती हैं। इन 4 जगह पर कलयुग का वास होता है। और जब हम इन 4 मेजर सिंस में के कैद में होते हैं, तब हमारे लिए कृष्ण की तरफ अप्रोच करना नामुमकिन होता है। हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें इन 4 रेगुलेटरी सिस्टम्स को फॉलो करना है। इसको फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भक्त बन गए। इसका मतलब होता है कि हमने भक्ति की शुरुआत करनी है। जब तक हम प्यूरिफाई नहीं होंगे, जब तक हम इन 4 चीज़ों से दूर नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इन 4 चीज़ों को फॉलो करना है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हम भगवान को सेटिस्फाई करते हैं, तब हमारा मटेरियल वेलबींग भी ऑटोमेटिकली होने लगता है। कैसे? भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि जो हमारे पास नहीं है वो हमें देंगे, और जो हमारे पास है उसकी रक्षा भी वो ही करेंगे। इसलिए जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं, तब क्या होता है? हमारा वेलबींग भी अपने आप साथ ही साथ होता है, क्योंकि कृष्ण हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। योगक्षेम वहम में हम, यानी वो हमारी जिम्मेदारी स्वयं उठा लेते हैं। तो हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने भगवान की शरण ली तो हम हमारे मटेरियल लाइफ का क्या होगा। भगवान उसकी भी जिम्मेदारी ले लेते हैं और उसमें भी हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा लक्ष्य बस इतना होना है कि हमें कृष्ण को सेटिस्फाई करना है। जब हम कृष्ण को सेटिस्फाई करने लगते हैं तो हमारी मटेरियल वेलबींग भी अपने आप होने लगती है। तो इसके लिए हमें भगवद गीता की शरण लेनी चाहिए, जहाँ हमें सिखाता है कि परफेक्ट स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है। लेकिन कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो भगवद गीता की टीचिंग्स को भी गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। जैसे कि परोक्षवाद, हमने पढ़ा था पहले भी क्लासेस में कि परोक्षवाद, जैसे संस्कृत के जो श्लोक्स होते हैं उनमें मीनिंग्स हिडन होती है, यानी जो वो दिख रहा है परोक्ष, जो सामने दिख रहा है वो नहीं होता, वो होता है जो उसके अंदर हिडन होता है। लेकिन जो सीडो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो सिर्फ ऊपर में जो लिखा है उसको पकड़कर, उन शब्दों को पकड़कर जो जनरल पब्लिक है उसको गलत रास्ता दिखाते हैं, उनको मिसडायरेक्ट करते हैं, मिसगाइड करते हैं, जिससे कि वो उनके भला नहीं करते हैं, उनका और बुरा कर देते हैं। भगवद गीता के नाम पर वो गलत शिक्षा देते हैं। हम लोग भी ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स को कन्फ्रंट करते हैं कि
कितने सारे लोग भगवद गीता के बारे में बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो हमें लगता है हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं भगवद गीता में, क्योंकि वो लोग सिर्फ शब्दों को देखते हैं, शब्दों के पीछे जो भगवान बोल रहे हैं, जो मीनिंग है, वो उसको गायब ही कर देते हैं और गलत तरीके से भगवद गीता का प्रचार करते हैं, जिनसे हमें बचना है। एक्सपीरियंसिंग गॉड, तो जिन लोगों की लाइफ पूरी तरह से सिंफुल है, जो बहुत ज़्यादा पाप करते हैं या वो चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करते हैं, अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं और ये चाहते हैं कि वो बिना कृष्ण के ही सुखी हो पाएँ, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो इमिटेटिव टेम्परामेंट के, यानी वो कृष्ण की तरह ही भोग विलास करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण के बिना। यानी होता है कि वो खुद को ही भगवान मानना चाहते हैं। जब हम खुद को ही भगवान मानना चाहते हैं तब हम कृष्ण को नहीं इम्पोर्टेंस देना चाहते। हम सोचते हैं जैसे कृष्ण इंजॉय करते हैं वैसे हमें भी करना है, तो हम लेकिन हम जिस बॉडी से इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं वो बॉडी भी हमारा इटर्नल नहीं है। यानी हम अपने इस शरीर से अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरह, लेकिन भगवान का जो शरीर है, भगवान कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, उनका बॉडी भी स्पिरिचुअल है, वो उनका सोल भी स्पिरिचुअल है, माने वो तो इटर्नल है, लेकिन हम अपने मटेरियल बॉडी से उस इटर्नल हैप्पीनेस को फाइंड करने की कोशिश में, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश में, हम सिर्फ हमारे हाथ में क्या लगता है, दुख, तकलीफ़ और परेशानियाँ। एक्चुअली में इंजॉयर कौन है? वो भगवान कृष्ण है। इस बात को भगवद गीता में कृष्ण ने रिवील भी किया है कि वही सबके भोक्ता है और हम सबकी पोजीशन ये है कि हम उनके इटर्नल सर्वेंट हैं। हमेशा से हम उनके दास थे, इटर्नल सर्वेंट थे। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें भगवान के साथ एंजॉय करना है। हम जब कृष्ण को सर्व करेंगे तब हमारा एंजॉयमेंट भी अपने आप होगा, हमें कुछ खास अलग से नहीं करना है। भगवान की भक्ति बड़ी आसान है, अगर हम उसे समझ के करें तो कुछ भी नहीं करना, हमें सब कुछ तो भगवान का है, बस यही जानना है, यही समझना है, जो भगवान गीता में भी बोलते हैं। जब हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं तभी हम इस शरीर से इटर्नल हैप्पीनेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। हम जो रियल हैं, जो आत्मा है, वो तो इटर्नल है, लेकिन हम खुशियाँ किससे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? अपने इस शरीर से, जो कि कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। रियल इन्जॉयमेंट कब होता है? जब हम कृष्ण की सर्विस में अपने आप को एंगेज कर लें और इस संसार में रहते हुए भी हम सुखी रह सकते हैं। इस संसार में जो इन्जॉयमेंट है वो बस इस बॉडी को लेकर मिस आइडेंटिफिकेशन है। जब हम इस शरीर को मैं मानते हैं तभी हमारे सारे दुखों का शुरुआत होती है। हम इस शरीर से सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। इन सब से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं। वो सोचते हैं कि इस संसार में सब दुख है, तो वो हर मटेरियल चीज़ को ही डिनाई कर देते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना। ये जो कॉन्सेप्ट है लिबरेशन का, इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्शन कहते हैं, जिसमें हम अंत में कहा जाते हैं हम इम्पर्सनल लिबरेशन को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी हम एक तरह से स्पिरिचुअल सुसाइड को करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ये बोलते हैं कि सब कुछ मटेरियल है, तो इसका मतलब ये होता है कि भले ही सब कुछ मटेरियल है, लेकिन जब हम उस मटेरियल चीज़ों को अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगाने के बजाय कृष्ण की सेवा में लगा दें, तो वो जो मटेरियल है वो भी स्पिरिचुअल हो जाएगा।
तो ये सोचना ज़रूरी है। हमें इम्पर्सनल लिबरेशन नहीं चाहिए, हमें उससे भी ऊंचा चीज़ चाहिए। वो क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें कि ना तो हम अपनी आइडेंटिटी खोते हैं और ना भगवान जी के लिए जो हमारी सेवा है वो इस शरीर के ख़त्म होने के बाद ख़त्म होती है। यानी भगवान कृष्ण के लिए जो सेवा है वो अनित्यम है, असुखम है। लोकम इमं प्राप्या भजस्व माम। भगवान कहते हैं कि इस शरीर को प्राप्त करने के बाद, ह्यूमन बॉडी को प्राप्त करने के बाद, जो कि टेम्पररी है, इस मिसरेबल वर्ल्ड में आने के बाद मेरी सेवा में लग जाओ। यानी अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है ये अनित्य है, असुख है, यहाँ पे कोई सुख नहीं है। इसको पाने के बाद इमम प्राप्या भजस्व माम, यानी मेरी सेवा में लग जाओ, मेरे सर्विस में लग जाओ, तभी हम इसमें सुखी हो सकते हैं। अगर हम इस संसार में सुखी होना चाहते हैं तो हमें भगवान की सेवा करके ही सुखी हो सकते हैं। जब हमारा जीवन कृष्ण को सेंट्रल में रखकर होगा तभी हम सुखी हो पाएंगे। एक व्यक्ति अगर बहुत तेज़ फीवर में हो तो उसके सामने कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना रखा जाए, वो उसको स्वाद नहीं देगा। तो ये संसार बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे हमें कुछ भी दे दिया जाए, हम कितना भी अपने इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश कर लें, उसमें हमें कभी सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम बीमार हैं। हम बीमारी से कब ठीक होंगे? जब हम ये समझ पाएंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, उनके सर्वेंट हैं, और कृष्ण के बिना हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो हमारे मिजरीज, हमारे प्रॉब्लम्स का अंत तभी होगा जब हम अपने आप को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हम अपने जीवन के सारे जो भी चीज़ें हैं मटेरियल हैं, तब भी उसको जब हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तभी हम उसको अच्छे से जॉयफुली आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को बिना प्रॉब्लम के जी सकते हैं। तो ये जो भक्ति है वो जॉयफुली परफॉर्म होती है, यानी उसकी शुरुआत से लेके अंत तक सिर्फ आनंद ही आनंद होता है। जब हम कृष्ण की भक्ति की शुरुआत करते हैं, हम बहुत अच्छे भक्त नहीं होते, तब भी उसकी शुरुआत से लेके उसके अंत तक, हमारे गोल को अचीव करने तक, कृष्ण के दास उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अचीव करने तक भी हम सुख से इसको परफॉर्म करते हैं। तो बस कृष्ण भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो इस जीवन से शुरू होकर हमारे मृत्यु के उपरांत उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंटिन्यू करेगी। हरे कृष्णा। जय शिला गुरुदेव, जय शिला प्रभुपाद।